अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ देखने वाले चाहने वाले सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। नाजरीन, आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आए हैं। इसको मुकम्मल एंड तक देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारी गर्दन में बल पड़ गया, सुबह सोकर उठे तो जब रात को सोए पेन में रहा, जब सुबह उठे तो मसल में बल पड़ा हुआ और गर्दन दर्द रहती है, गर्दन खिंची खिंची सी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। बंदे की गर्दन मुड़ नहीं पाती, बंदे का हाथ सोने लग पड़ता है, सुन्न होता है। उसके अलावा गर्दन नीचे झुकाते वक्त, साइड पे मोड़ते वक्त गर्दन हिल नहीं पाती, जस्ट एक जगह पे स्टक हो जाती है, तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो आइए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये ऐसा मसला है तो आप घर के अंदर खुद अपनी एक्सरसाइज करके कैसे ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, ये पेशेंट मेरे सामने है। इसके राइट साइड के ऊपर जहाँ पे मेरा राइट अंगूठा है, उधर इधर से इस बंदे को ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है और इसकी गर्दन न दाएं साइड पर मुड़ी है न बाएं साइड पर, काफ़ी ज़्यादा मसल स्पैज़म है। तो इसको थोड़ा सा इधर से हल्का सा प्रेस किया जाएगा ताकि इधर जो ट्रिगर पॉइंट बना है वो थोड़ा सा लूज़ हो। तो इस तरह आपने ये वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक एंड शेयर करना है। तो ये पेशेंट का हमने पोस्चर सीधा रखना है और इसके ट्रिगर पॉइंट को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जब इसके ट्रिगर पॉइंट को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाएगा तो इसकी गर्दन में नरमी आना शुरू हो जाएगी। 5 सेकंड के लिए इसके ट्रिगर पॉइंट को हम प्रेस करके रखेंगे, जिसकी वजह से मसल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब मसल सॉफ्ट होगा तो पेशेंट की गर्दन में जो अकड़ाव था उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पेशेंट को कहना है आपने अपना पोस्चर सीधा रख कर बैठना है। फिर उसकी कान के पीछे आएंगे तो ये जो ऊपर वाली हड्डी होती है, इधर मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं, उनको हमने 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। यहाँ से भी हम प्रेस करेंगे तो उसका मसल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी ये अगर हमारी दाएं साइड के ऊपर मसल हार्ड है तो दाएं साइड के ऊपर ये प्रोसेस करेंगे, अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर करेंगे तो लेफ़्ट साइड करेंगे। तो ये काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रो यूज़ की जा सकती है, उसके अलावा ड्राई नीडलिंग, मल्टीपल टेक्निक्स है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आप घर में यूज़ करके आप अपनी गर्दन को ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ पे मेरा हाथ इधर से दबाया जा रहा है, यहाँ पर आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, मसल को सॉफ्ट करना है। तो इधर ट्रिगर पॉइंट है बेसिकली, वो ट्रिगर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से दर्द की ओरिजिनेशन होती है, दर्द स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है और कान की पिछली से हड्डी के ऊपर थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे। इससे हमारी गर्दन का जो कड़ाव है वो टूट जाएगा। फिर पेशेंट को हमने लिटा लेना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके कंधे को यूँ पकड़ के हमने ऊपर और नीचे की जानब करना है, तो इससे भी हमारे मसल को सॉफ्टनिंग हासिल होगी। और कोशिश कीजिएगा 3 to 5 सेकंड हमने ऊपर होल्ड करके रखना है। फिर इसकी रोटेशन करवानी है ताकि मसल के ऊपर मुसलसल खिंचाव आए, मुकम्मल तौर पे खिंचाव आए, ताकि वो ठीक हो जाए। इस तरह पेशेंट को आपने लिटा लेना, जिस साइड के ऊपर प्रॉब्लम होगी उस कंधे को हमने यूँ ऊपर और नीचे करना है। अब इसी तरह अंदर की तरफ हम कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे आपके पेशेंट का जो अकड़ाव है गर्दन का वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, चलते जाइएगा। हमारी 7-8 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। फिर इस तरीके से हम दोबारा से पेशेंट को सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो कंधे को ऊपर नीचे किया उससे हमारे मसल के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। दोबारा से हम उस मसल को इक्वलाइज करेंगे ताकि मसल की जो अकड़ाव है वो ख़त्म हो सके। अब फिर हमने पेशेंट को लिटा लेना है और हमने गर्दन को यूँ मोड़ना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर ये आपसे इजीली हो ले तो कर लें, वरना इससे एहतियात करें। और याद रखिएगा कि ये वीडियो पेशेंट की परमिशन से बनाई जा रही है। जो पेशेंट अलो नहीं करता हम उसकी वीडियो नहीं बनाते। तो ये वीडियो इज़ परमिटेड बाय द पेशेंट। तो इस तरीके से पेशेंट का जो अकड़ाव है वो टूट जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कीजिए। ड्राई नीडलिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू रिजॉल्व द मसल स्टिफनेस। अब ही इज़ फीलिंग समथिंग बेटर। तो अभी उसे चेक किया जा रहा है कि आपको कुछ रिलीफ हुआ है, तो उसकी वो बोल रहा है कि कुछ बेहतर है। तो पेशेंट की मूवमेंट को, रिस्ट्रिक्शन को चेक किया जाता है। तो पेशेंट इज़ फीलिंग बेटर। पहले ये मूव नहीं कर रहा था, मूव हो रहा है।
तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, शेयर कीजिएगा। पेशेंट ने कंप्लेन की इधर दोबारा पेन आ रही है, तो उधर वो कड़ाव था थोड़ा सा, अगर हम उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो हमारा कड़ाव टूट जाएगा। फिर दोबारा से हमने स्कैप्यूला की ग्लाइड देंगे ताकि पेशेंट का मसल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब कुछ एक्सरसाइज बताई जा रही हैं। हमने कंधे को नीचे खींचना है और सर को अपोजिट साइड पर खींचना है। देखिएगा इस तरह कंधा नीचे को जा रहा है और राइट हेड को अपोजिट साइड पे किया जाएगा। 5 सेकंड के लिए होल्ड किया जाएगा और इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। 10 टाइम इकट्ठे एक दफ़ा ही नहीं करना, बल्कि वन टाइम वन साइड और ऑन द अदर साइड वन साइड। ओके, 1 टाइम यानी एक साइड पे एक दफ़ा, फिर दूसरी साइड पे इकट्ठा एक जगह करेंगे तो हमारे मसल के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। पहले दाएं कर ले, फिर बाएं साइड पे, फिर दाएं साइड पे एक्सरसाइज, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, यानी ऑन एंड ऑफ करते जाना है, मुसलसल एक साइड पर नहीं करना। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने पेशेंट को करवानी है, तो उससे हमारी मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके मसल सर्वाइकल मसल के अंदर या गर्दन के पट्ठों के अंदर खिंचाव रहता है, तो वो अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पट्ठों का खिंचाव कम हो जाएगा। फिर उसके बाद पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज की जाती है ताकि उसके पट्ठों को ताकतवर बनाया जाए। तो 5 सेकंड फ्रंट साइड पे होल्ड करेंगे, 5 सेकंड बैक साइड पे होल्ड करेंगे, 5 सेकंड 3 टाइम राइट साइड एंड फिर 5 सेकंड के लेफ़्ट साइड पे। तो इधर भी यही टेक्निक है कि फौरी 10 टाइम्स फ्रंट पे इकट्ठा नहीं करना, यानी 10 बार फ्रंट पे इकट्ठा नहीं करना, 10 बार साइड पे इकट्ठा नहीं, बारी बारी से पहले दाएं साइड पे, फिर बाएं साइड पे, फिर आगे और पीछे। और गर्दन को बिल्कुल सीधा रख कर करना है, गर्दन को किसी भी साइड पे झुका कर एक्सरसाइज नहीं करनी। तो पेशेंट को अब एक्सरसाइज बताई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है उसको अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। फिर देखें लास्ट में एक्सरसाइज बताई जा रही है ताकि जो उसके बैक के मसल्स हैं उसकी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हो जाए, क्योंकि इस पेशेंट ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन। बट ये वाली एक्सरसाइज इस वजह से इसको बताई जा रही है कि पेशेंट के ये मसल वीक थे, तो जिनके ये मसल वीक हों उनकी हम ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट में राय दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।